और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से आतंकियों ने सेना की चौकी को निशाना बनाया, जिसके बाद सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया है, जबकि मुठभेड़ अब भी चल रही है। बताया गया कि सुबह 3:10 पर आतंकियों ने सेना की चौकी पर फायरिंग की, साथ ही पास के गांव में एक घर को निशाना बनाया, जिसमें सेना का एक जवान और एक नागरिक घायल हो गए। ये आतंकी हमला राजौरी के गुंडाखास इलाके में हुआ है। यहाँ 10 दिन पहले शौर्य चक्र से सम्मानित पुरुषोत्तम की सुरक्षा के लिए उसके गाँव में घर के बाहर सेना की चौकी बनाई गई थी और इसी चौकी को आज आतंकियों ने निशाना बनाया है। फिलहाल सुरक्षा बल ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर रखा है और मुठभेड़ वहां जारी है। गोलियों की आवाज भी आप सुन सकते हैं। तड़के सुबह आज ये हमला हुआ और ये जो सेना की जो ये चौकी थी, दरअसल ये कुछ ही दिन पहले यहाँ पर बनाई गई थी और इस नई चौकी पर ये अटैक हुआ है। हालांकि एक आतंकी को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के हमारी सहयोगी कोमल जुड़ गई हमारे साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। कोमल, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए, ये सुबह 3:10 पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी पुरुषोत्तम के घर के पास। ये पुरुषोत्तम वो वीडीजी सदस्य है जिसने कालाकोट पे एक आतंकी को ढेर किया था, जिसके बाद 10 दिन पहले पुरुषोत्तम को जो है वो शौर्य चक्र मिला था। उसके बाद सुरक्षा एजेंसी को इनपुट मिला था कि पुरुषोत्तम के घर पर या उस पर हमला हो सकता है। इसके लिए उसके घर के ठीक बाहर एक चौकी सेना की स्थापित की गई थी। हालांकि पुलिस की चौकी भी वहां पर स्थापित की गई थी। एक स्थायी रूप से जो चौकी स्थापित की थी, पहले आतंकियों ने वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की, उसके बाद पुरुषोत्तम के घर पर फायरिंग हुई, जिसमें ये खबर आ रही है कि पुरुषोत्तम के फादर जो है उसको स्नाइपर शॉट्स लगे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुरुषोत्तम फिलहाल घर पे नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों को जो पहले से इनपुट था, इसीलिए पुरुषोत्तम जो है उसको पहले ही सुरक्षित जगह पर भेजा गया था। वो कुछ दिन से अपने घर पर नहीं था। ठीक 10 से 12 दिन पहले उसको जो है शौर्य चक्र मिला था। ये आतंकी घटनाएं लगातार हो रही है। जम्मू संभाग में एक के बाद एक हमला हो रहा है। पहले डोडा का हमला अभी संभला ही नहीं था, वहां पर सर्च ऑपरेशन अभी लगातार जारी था और हमला जो है राजौरी के ख्वास इलाके में हो चुका है। और ये सुबह 3:10 पर तड़के फायरिंग हुई है। अभी भी मुठभेड़ जो है दोनों तरफ से जारी है। मौसम भी खराब है, बेहद मेहनत मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ेगी। आतंकियों को जल्दी ही निस्तेनाबूद किया जाएगा। जी कोमल, एक आतंकी को मार गिराया गया है, अब भी वहां पर मुठभेड़ चल रही है। उस आतंकी से जुड़ी क्या कोई जानकारी सामने आई है? क्योंकि हम देख रहे हैं एक के बाद एक घटनाएं इस तरह की बढ़ गई हैं और उसमें जो लोकल्स हैं उनकी भूमिका भी शामिल होती है। देखिए ये जो इलाका है सारा घने जंगलों का है। लोकल लोग यहाँ पर रहते हैं। स्थानीय लोगों की जो यहाँ पर घर है वो काफी दूर दूर इलाके में, ये घने जंगल है। इस तरीके के घने जंगलों में अगर आप घर की अपने एक घर से दूसरे घर भी जाना हो तो घर दिखता ही नहीं है। तो ऐसे में घने जंगलों का जो इलाका है वो बेहद ही ज्यादा जो है वो लोगों को पता नहीं चलता। वहां से अगर गाड़ियां भी सड़क से गुजर रही हो तो नहीं मालूम होता। ऐसे में जो आतंकी है वो दिन में स्थानीय लोगों की मदद से, जो वहाँ के स्थानीय OGW उनकी मदद लेते हैं, दिन में रैकी करते हैं। रैकी करने के बाद वो आतंकी जो है उनको पता होता है कि कहां हमला करना है। अगर सुरक्षा एजेंसियों के जो मिले इनपुट की अगर बात करें कि पुरुषोत्तम के घर पे पहले ही हमला होना था, तो यही बड़ा कारण है कि सेना ने पहले ही स्थायी रूप से वहां पर चौकी स्थापित की और बाद में वहां पर हमला होता है। लेकिन ये एक यहाँ पर एक कामयाबी है कि पुरुषोत्तम अगर वहां पर घर नहीं था, कोई नुकसान बड़ा नहीं हुआ है। लेकिन पुरुषोत्तम के पिता को स्नाइपर शॉट लगे हैं। आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। अभी ये भी खबर आ रही है कि एक आतंकी को ढेर किया गया है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई और आतंकी का शव भी बरामद नहीं हुआ है। लेकिन ताबड़तोड़ जो फायरिंग है वो दोनों तरफ से जारी है। लेकिन बिना स्थानीय की मदद के किसी भी हमले को अंजाम आतंकी नहीं दे सकते, चाहे वो कितना ही बड़ा आतंकियों का माफ कीजिए हथियारों का जखीरा वो घुसपैठ कर लाए होते हैं, लेकिन बिना स्थानीय की मदद से वो किसी भी हमले को अंजाम जो है वो नहीं दे सकते। जी बिल्कुल कोमल, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका